हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे इरिगेशन इंजीनियरिंग के, और जिसमें मैंने 2 वीडियो आप लोगों के लिए दे दिया है। तो वीडियो 1 और वीडियो 2 में हमने 4 चैप्टर पूरे कर लिए हैं इरिगेशन के। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, कैनाल रेगुलेशन वर्क। अब कैनाल रेगुलेशन वर्क क्या होता है? तो कैनाल को रेगुलेट करने के लिए कैनाल में कितना डिस्चार्ज वाटर प्रोवाइड करना है, डैम में से पानी कितना उसके अंदर डिस्चार्ज करवाना है, इन सभी को जो है जिस वर्क के साथ डील करना है उस वर्क को हम लोग बोलते हैं कैनाल रेगुलेशन वर्क। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, स्ट्रेट ग्लासेस फॉल आर सूटेड फॉर ए डिस्चार्ज ऑफ। तो ये जो स्ट्रेट ग्लासेस फॉल है वो कितने क्यूमेक डिस्चार्ज के लिए सूटेबल होता है? तो स्ट्रेट ग्लासेस फॉल जो है वो 60 मीटर क्यूब पर सेकंड इतने डिस्चार्ज के लिए सूटेबल होता है। तो याद रखिएगा, स्ट्रेट ग्लासेस फॉल जो है वो 60 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट, क्रॉस रेगुलेशन इन द मेन कैनाल आर प्रोवाइडेड। जो मेन कैनाल होती है, सबसे पहले एक मेन कैनाल होती है, फिर उसके बाद उसकी ब्रांच कैनाल होती है। ठीक है, मेन कैनाल होती है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, फिर उसके बाद ब्रांच कैनाल होता है। तो बोल रहा है कि क्रॉस रेगुलेशन मेन कैनाल में कहाँ पर प्रोवाइड किया था, या प्रोवाइडेड टू, किस पर्पस के लिए प्रोवाइड करता है? रेगुलेट वाटर सप्लाई इन ऑफ टेकिंग कैनाल, रेगुलेट वाटर सप्लाई इन मेन कैनाल, रेगुलेट एक्सेस फ्लड वाटर, या हेड अप वाटर फॉर एडिक्वेट सप्लाई इनटू द ऑफ टेकिंग कैनाल। तो क्रॉस रेगुलेटर जो मेन कैनाल के अंदर क्रॉस रेगुलेटर प्रोवाइड करते हैं, उसका बेसिक पर्पस क्या है? तो क्रॉस रेगुलेटर का पर्पस है कि टू हेड अप वाटर फॉर एडिक्वेट सप्लाई इन ऑफ टेकिंग कैनाल। तो मेन कैनाल से जो ऑफ टेकिंग कैनाल है उसके अंदर, मेन कैनाल के अंदर जो क्रॉस रेगुलेटर प्रोवाइड किया गया, जिससे वाटर जो है, वाटर का जो हेड है वो इंक्रीज़ हो, जिससे हम लोग ऑफ टेकिंग कैनाल में पानी की सप्लाई कर सकें। क्वेश्चन नंबर 142 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूज टू रिड्यूस सिल्ट एंट्री इनटू द ऑफ टेकिंग कैनाल। इसमें से कौन सा वर्क है या प्रोसेस है जिससे हम लोग कैनाल के अंदर सिल्ट की एंट्री को रोक सकते हैं? तो सिल्ट की एंट्री को रोकने के लिए कौन कौन सा सिस्टम प्रोवाइड किया था? क्या किंग्स वेन प्रोवाइड करेंगे, गिब्स ग्रोइनी वॉल बना कर सकते हैं, कैंटिलीवर स्कीमिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, या स्लूइस एस्केप प्रोवाइड करेंगे? तो सिल्ट की एंट्री को कम करने, यूज टू रिड्यूस सिल्ट एंट्री, तो सिल्ट एंट्री को कम करने के लिए हम लोग किंग्स वेन प्रोवाइड करते हैं, गिब्स ग्राइनी वॉल प्रोवाइड करते हैं, और कैंटिलीवर स्कीमिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो आंसर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ कैनाल ड्रॉप एज ए कंट्रोल स्ट्रक्चर। कैनाल ड्रॉप का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ कैनाल ड्रॉप टू कंट्रोल फ्लो डेप्थ, कंट्रोल बेड ग्रेड, कंट्रोल डिस्चार्ज, या रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द कैनाल। मेन पर्पस क्या हो जाएगा इसका कि टू कंट्रोल बेड ग्रेड। कैनाल ड्रॉप का पर्पस है कि बेड ग्रेड को कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44, डैश इज अ इरिगेशन स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ए कैनाल to lower down its water level and destroy the surplus energy liberated from the falling water which may otherwise scour the bed and bank of the canal। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कैनाल कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ए कैनाल, कैनाल के अक्रॉस में प्रोवाइड किया जाता है, और जिसका मेन पर्पस है कि टू लोअर डाउन द वाटर लेवल, पानी के लेवल को कम करना, एंड डिस्ट्रॉय द सरप्लस एनर्जी, सरप्लस एनर्जी को भी रिड्यूस करना। तो वो हो जाता है हमारा कैनाल फॉल। कैनाल रेगुलेटर का क्या काम है? हेड रेगुलेटर का काम क्या है? वहाँ पे पानी के लेवल को बढ़ाने के लिए काम आता है,
और कैनाल फॉल का क्या काम है कि पानी के लेवल को रिड्यूस करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आ गया है CPM से। तो PERT इज़ अ डैश टेक्निक्स। PERT जो है प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक्स, तो वो इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक होती है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे मिस्टेक से आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एस्केप आर ऑल्सो नोन एज फॉर द कैनाल। कैनाल के लिए एस्केप जो है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं? एस्केप एक प्रकार का आउटलेट होता है, सेफ्टी वॉल प्रोवाइड करता है, रेगुलेटर होता है, या फिर इसमें सब होता है। तो एस्केप जो है वो सेफ्टी वॉल्स के तरीके से काम करता है। चलिए, अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस ड्रेनेज वर्क में एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, उसके मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। इसमें हमारा जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क में आपको दो चीज़ याद रखने का, एक है एक्वाडक्ट, दूसरा है साइफोन एक्वाडक्ट, और उसके बाद जो है एक है आपका सुपर पैसेज और दूसरा है साइफोन। तो एक्वाडक्ट क्या होता है? जिसमें कैनाल जो है वो ऊपर से जाती है और ड्रेनेज जो है वो नीचे होता है। साइफोन एक्वाडक्ट क्या होता है कि कैनाल का जो बेड लेवल है वो ड्रेनेज के फुल सप्लाई लेवल्स के टच में हो जाए या उससे कांटेक्ट में, उसको साइफोन बोलते हैं। सुपर पैसेज क्या होता है? सुपर पैसेज में ड्रेनेज ऊपर होती है और कैनाल नीचे हो जाती है। और साइफोनिक एक्शन में क्या हो जाता है कि ड्रेनेज ऊपर ही रहेगी, बट ड्रेनेज का जो बेड लेवल है वो कैनाल के फुल सप्लाई लेवल्स के कांटेक्ट में होगा। तो ये चार क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही है एग्ज़ाम में। चलिए, और एक होता है लेवल क्रॉसिंग। जब कैनाल और ड्रेनेज दोनों एक ही लेवल पे क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को मीट करते हैं, तो उसको बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग। चलिए, व्हेन हाई फ्लड लेवल ऑफ ए ड्रेन इज सफिशिएंटली बिलो द बॉटम ऑफ कैनाल, हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेन इज सफिशिएंटली बिलो द बॉटम ऑफ कैनाल, मतलब कैनाल यहाँ पे ऊपर है और सफिशिएंटली बिलो है ड्रेनेज का हाई फ्लड लेवल, सो दैट द ड्रेनेज वाटर फ्लो फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, द स्ट्रक्चर इज नोन एज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वाडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों? एक्वाडक्ट बोलेंगे। अभी हमने बताया था आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर पैसेज इज ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। सुपर पैसेज में क्या होता है? इन विच नेचुरल स्ट्रीम पास ओवर द इरीगेशन कैनाल, इन विच इरीगेशन कैनाल पास ओवर द नेचुरल स्ट्रीम which carry water from a source to the distribution point far away, which connect the two aqueduct। तो इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि सुपर पैसेज क्या होता है। सुपर पैसेज यहाँ पे स्ट्रीम जो है ऊपर है और कैनाल नीचे है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर पैसेज। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। when the level are such as full supply level of canal is much above the bed level of the drainage। अब यहाँ पे देखिए, फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल का जो फुल सप्लाई लेवल है वो अबोव है बेड लेवल ऑफ ड्रेनेज में। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है। सो दैट द कैनाल रन अंडर साइफोनिक एक्शन अंडर द थ्रू द स्ट्रक्चर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? वो साइफोन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वाडक्ट तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि कैनाल जो है नीचे है यहाँ पे, ठीक है। लेवल क्रॉसिंग आएगा नहीं, साइफोन एक्वाडक्ट आएगा नहीं, कैनाल साइफोन या सुपर एक्वाडक्ट। तो इसमें आंसर आएगा कैनाल साइफोन। क्या आ जाएगा इसका आंसर? कैनाल साइफोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 150। व्हाट टाइप ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज प्रोवाइडेड व्हेन कैनाल रन बिलो द रिवर? कैनाल रन बिलो द रिवर, तो रिवर यहाँ पे ऊपर है, मतलब ड्रेनेज ऊपर है और कैनाल जो है आपका नीचे है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं सुपर पैसेज। क्या बोलेंगे इसको? सुपर पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कैनाल साइफोन में फ्लो इज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पाइप फ्लो ओनली,
विथ क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर द नेगेटिव प्रेशर। तो कैनाल साइफोन में जो फ्लो है वो पाइप फ्लो होता है। कैनाल में फ्लो जो है वो पाइप फ्लो होगा, ठीक है, जिसमें प्रेशर के थ्रू पानी हम लोग भेजेंगे। विच टाइप ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज वर्क विच इज़ यूज व्हेन द फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल इज़ अबोव द ड्रेनेज बेड लेवल। सेम क्वेश्चन है कि फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल इज़ अबोव द ड्रेनेज बेड लेवल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये साइफोनिक हो जाएगा, कैनाल साइफोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, कैनाल साइफोन। नेक्स्ट, व्हेन अ कैनाल एंड द ड्रेनेज अप्रोच ईच अदर एट सेम लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कैनाल और ड्रेनेज जब एक दूसरे को सेम लेवल पर जाकर मिलती हैं तो उस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, तो वेरी सिंपल, दैट इज लेवल क्रॉसिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर क्रॉस ड्रेनेज वर्क। इसमें से कौन से सिस्टम के लिए क्रॉस ड्रेनेज वर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कंटूर कैनाल, कैरियर कैनाल, साइड स्लोप कैनाल या रीच कैनाल। कौन से कैनाल के लिए जो है क्रॉस ड्रेनेज वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आंसर आपका हो जाएगा रीच कैनाल के लिए क्रॉस ड्रेनेज वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, ए फॉल इन ए कैनाल बेड इज़ जनरली प्रोवाइडेड इफ़। कैनाल बेड के अंदर हम जो फॉल प्रोवाइड करते हैं, फॉल इन ए कैनाल बेड इज़ जनरली प्रोवाइडेड, क्यों प्रोवाइड करते हैं कि ग्राउंड स्लोप इज़ प्रैक्टिकली सेम एज डिज़ाइन द बेड स्लोप, ग्राउंड स्लोप एक्सीड द डिज़ाइन बेड स्लोप, डिज़ाइन बेड स्लोप एक्सीड द ग्राउंड स्लोप, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो जब ग्राउंड स्लोप जो है डिजाइन बेड स्लोप से एक्सीड करता हो तो वहाँ पर हम लोग जो है फॉल प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट, बाई पासिंग द कैनाल बिलो द ड्रेनेज। पासिंग द कैनाल बिलो द ड्रेनेज मतलब ड्रेनेज ऊपर है और यहाँ पे कैनाल नीचे है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सुपर पैसेज। An irrigation canal flow under pressure below a drainage channel is especially known as। irrigation canal flow under pressure below drainage। यहाँ पे ड्रेनेज है और यहाँ पे इरिगेशन कैनाल है और कैनाल को जो है प्रेशर के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच में है, तो आंसर विल बी कैनाल साइफोन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कैनाल साइफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, व्हेन ए कैनाल इज पासिंग ओवर अ नेचुरल ड्रेनेज। कैनाल इज पासिंग ओवर नेचुरल ड्रेनेज मतलब कैनाल ऊपर है ड्रेनेज नीचे, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल क्वेश्चन एक्वाडक्ट बोलेंगे इसको, आंसर एक्वाडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन द बेड लेवल ऑफ कैनाल इज हाइयर देन द हाइएस्ट फ्लड लेवल ऑफ ड्रेनेज। ड्रेनेज का ये हाइएस्ट फ्लड लेवल है और ये कैनाल का बेड लेवल है, देन द क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज नोन एज एक्वाडक्ट। क्या बोलेंगे उसको, एक्वाडक्ट बोलेंगे। बेड ऑफ कैनाल इज लोअर इन केस ऑफ। बेड ऑफ कैनाल इज लोअर्ड इन केस ऑफ। इसमें से कौन से केस में कैनाल का जो बेड है वो नीचे होता है, कैनाल का बेड जो है वो नीचे होता है, तो वो हो जाता है साइफोनिक एक्वाडक्ट। किस में हो जाएगा, बेड ऑफ कैनाल इज लोअर, कैनाल का बेड लोअर की बात कर रहा है तो उसका सिंपल साइफोनिक एक्वाडक्ट। नेक्स्ट, अब आते हैं डाइवर्जन हेडवर्क एंड सीपेज थ्योरी। अब इसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं। डाइवर्जन हेडवर्क क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विथ 2 पाइल ईच एट द डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू द ब्लीस थ्योरी कोफिशिएंट ऑफ क्रीप विल बी। तो क्वेश्चन पूछा है क्रीप कोफिशिएंट क्या होगा। तो दोस्तों क्रीप कोफिशिएंट जो है वो उसको हमें कैलकुलेट करने के लिए देखिए, क्रीप कोफिशिएंट जो होता है, क्रीप लेंथ, फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्रीप कोफिशिएंट बराबर क्रीप लेंथ, क्रीप की लेंथ कितनी है और डिवाइडेड बाय हेड कितना है। तो क्रीप लेंथ यहाँ पे कितना होगा, तो
ये 2 और ये 5 और ये 3, तो इसको ऐड कर देंगे, इसको 2 टाइम ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ से पानी जो है इसे ऊपर जाता है, फिर ये इसका पेरीमीटर हमें लेना है। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 + 5, 6 + 4 10, 10 और 5 15, तो ये क्रीप लेंथ कितना हो गया 15 हो गया, और हेड इसका कितना दिया 4 मीटर। ठीक है, क्रीप लेंथ जो है 15 दिया और हेड कितना दे दिया है 4 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। ठीक है, तो आंसर विल बी 3.75। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप जो है देख सकते हैं, आसानी से इसको जो है किया जा सकता है। तो इरिगेशन से जो है बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इजी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जो है इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनाल हेडवर्क हैज़ नथिंग टू डू विथ। कैनाल हेडवर्क जो है इसके अंदर क्या नहीं होता है, क्या वियर के साथ, वियर तो होता ही है, कैनाल हेडवर्क में वियर होता है, गाइड बैंक होता है, हेड रेगुलेटर भी होते हैं और सेफ्टी लेडर नहीं होता है, उसमें फिश लेडर प्रोवाइड करते हैं। कैनाल हेडवर्क में फिश लेडर प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी लेडर ऐसा कुछ टर्म नहीं आता है, देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है डाइवर्जन हेडवर्क का कंपोनेंट नहीं है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा। तो फिश लेडर होता है, हेड रेगुलेटर होता है, डिवाइड वॉल भी होता है, तो स्पिलवे जो है ऐसा कुछ नहीं हमको देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू द खोसला थ्योरी, एग्जिट ग्रेडियंट इन एब्सेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम कट ऑफ इज। खोसला थ्योरी के द्वारा एग्जिट ग्रेडियंट जो है, यदि डाउन स्ट्रीम कट ऑफ एब्सेंस है, मतलब डाउन स्ट्रीम में आपने पाइल नहीं प्रोवाइड की है, तो उस समय एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी होगी, तो दैट विल बी इन्फिनेटिव। कितनी हो जाएगी, इन्फिनेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क प्रोवाइडेड अंडर एट द ऑफटेक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए रिवर इज। मेन फंक्शन ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क, डाइवर्जन हेडवर्क का मेन फंक्शन क्या है, एट द ऑफटेक ऑफ कैनाल फ्रॉम ए रिवर इज टू स्टोर वाटर, टू कंट्रोल फ्लड, टू कंट्रोल सिल्ट एंट्री इनटू द कैनाल, या टू रेज द वाटर लेवल इन कैनाल। डाइवर्जन हेडवर्क का मेन पर्पस क्या है, तो डाइवर्जन हेडवर्क जो है ज़्यादातर हमें पानी के लेवल को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो आंसर जो है आपका हो जाएगा टू रेज द वाटर लेवल इन ए रिवर। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द खोसला थ्योरी, एग्जिट ग्रेडियंट इज गिवन एज। सिंपल क्वेश्चन है, एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है h/πd √λ। h/πd √λ, इसको बोलते हैं एग्जिट ग्रेडियंट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द खोसला थ्योरी, द अंडरमाइनिंग ऑफ ए फ्लोर स्टार्ट फ्रॉम। खोसला थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी फ्लोर की अंडरमाइनिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, टेल एंड से, स्टार्टिंग एंड से, फाउंडेशन बेड से, या इंटरमीडिएट पॉइंट से। तो जो है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, फ्लड स्टार्ट जो है वो टेल एंड से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, फॉर द डिज़ाइन ऑफ मेजर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑन द कैनाल, यदि हमें किसी कैनाल पे मेजर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाना है, द मेथड इज़ जनरली प्रीफर्ड टू बी बेस्ड ऑन। कौन सा मेथड जो है ज़्यादातर बेस्ड होता है, तो ब्लाइस थ्योरी है, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मेथड है, रिलैक्सेशन मेथड, या खोसला मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ज़्यादातर जो है हमें हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की डिज़ाइन के लिए खोसला थ्योरी जो है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बैराज द क्रिस्ट लेवल इज केप्ट। बैराज के अंदर क्रिस्ट लेवल जो है कहाँ पर रखते हैं, लो विद द लार्ज गेट, हाई विद द लार्ज गेट, हाई विद द स्मॉल गेट, या लो विद द स्मॉल गेट। तो गेट से नीचे रखते हैं, गेट से ऊपर रखते हैं, गेट से छोटा रखेंगे, या फिर गेट से स्मॉल गेट से लो रखेंगे, तो आंसर विल बी लो विथ लार्ज गेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 170। ए वियर जनरली यूजेस एज ए स्पिलवे ऑफ ए डैम इज। कौन सा वियर जो है डैम में स्पिलवे की तरीके से काम करता है, तो दैट इज़ नोन एज ओगी वियर। ओगी वियर जो है वो डैम में स्पिलवे की तरीके से भी वर्क करता है।
हॉरिजेंटल थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन ए डैम इज गिवन बाई, W जो है वो आपका स्पेसिफिक वेट है और H जो है वो हाइट है, तो क्या हो जाता है 1/2 W इंटू एच स्क्वायर। क्या हो जाता है 1/2 W इंटू एच स्क्वायर। चलो नेक्स्ट इज, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। डैम एंड रिजर्वायर्स का टॉपिक आ गया, चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 172, फॉर ए ग्रेविटी डैम के लिए इफ़ द लेंथ ऑफ वाटर एक्सपेंस इज 40 किलोमीटर। ग्रेविटी डैम में वाटर का जो लेंथ है 40 किलोमीटर तक फ्लो करवाना है, वहाँ पे विंड वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है, देन द हाइट ऑफ वेव विल बी, तो वेव की हाइट का दो फॉर्मूला है डैम के अंदर। तो यदि डैम की जो लेंथ है वो 40 किलोमीटर तक है, तो इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास है कि हाइट ऑफ वेव का फॉर्मूला है HW बराबर HW इज इक्वल टू 0.032 √VF। ठीक है, 0.032 √V इंटू एफ। V जो है दोस्तों, V है आपका वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, और F जो है वो लेंथ है। कौन सी लेंथ है वो, ये लेंथ ऑफ वाटर एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा √40 इंटू 10 400, तो ये हो जाएगा 20 और मल्टीप्लाई 0.032, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा इसका आंसर 64 सेंटीमीटर बन रहा है। कितना बन रहा है 64 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट, चेक डैम इज ए, चेक डैम का क्या कंसेप्ट है। चेक डैम जो है स्मॉल डैम टू चेक द फ्लड, स्मॉल डैम टू काउंटरैक्ट इरोजन बाय रिड्यूसिंग वाटर फ्लो वेलोसिटी, वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर, रिवर ट्रेनिंग वर्क के लिए या वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर के लिए। तो चेक डैम जो है एक स्मॉल डैम है विच इज स्मॉल डैम टू काउंटरैक्ट द इरोजन बाय रिड्यूसिंग वाटर फ्लो वेलोसिटी and it is used for water storage structure. Next, which of the following is related to forebay in hydro power plant? हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर फोरबे का जो क्या पर्पस है, हाइड्रो पावर प्लांट में फोरबे का क्या काम है। क्या इट रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन टरबाइन एंड फ्री सरफेस, ये टरबाइन और फ्री सरफेस के बीच के डिस्टेंस को कम करेगा। इट हेल्प इन एब्जॉर्बिंग सडन प्रेशर, अचानक से लगने वाले प्रेशर को रोकेगा। इट हेल्प इन डिसिपेटिंग द एनर्जी, क्या ये एनर्जी डिसिपेटर की तरह काम करेगा। या इट स्टोर टेम्प्रोरी द वाटर रिजेक्टेड बाय प्लांट फॉर एडजस्टिंग द इलेक्ट्रिकल लोड। तो फोरबे जो है ज़्यादातर हमें पता है इलेक्ट्रिकल के साथ है रिलेटेड, कि पाइप के अंदर जो पानी है उसको जो है वो टेम्प्रोरी स्टोर करेगा और लोड को एडजस्ट करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट, फॉर नो टेंशन टू डेवलप एट द बेस ऑफ ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम के बेस पर यदि कोई टेंशन डेवलप ना हो उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल इसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए, तो आंसर विल बी B/6। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 176, मार्जिन बिटवीन मैक्सिमम रिजर्वायर एंड लेवल एंड द टॉप ऑफ द डैम इज नोन एज, मार्जिन बिटवीन मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल और डैम के टॉप के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज फ्री बोर्ड, जहाँ से एक्स्ट्रा सरप्लस डेब्रीज वगैरह जो है रिलीज हो सके। द जॉइंट इन द डैम फाउंडेशन टू क्रिएट ए प्रॉब्लम ऑफ, डैम फाउंडेशन में जो जॉइंट प्रोवाइड किया गया है उसकी वजह से अपलिफ्ट और स्टेबिलिटी और लीकेज, ये दोनों प्रॉब्लम जो है वो जनरेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, वाटर स्टोर इन ए रिजर्वायर बिलो द मिनिमम पूल लेवल इज नोन एज, यदि रिजर्वायर के अंदर जो पानी स्टोर किया गया है वो मिनिमम पूल लेवल से नीचे चला जाए तो उस प्रकार के स्टोरेज को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डेड स्टोरेज, मतलब वो पानी हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 179, द बॉटम पोर्शन ऑफ ए कॉन्क्रीट और मैसोनरी डैम इज़ यूजली स्टैप्ड इन ऑर्डर टू,
बॉटम पोर्शन ऑफ कॉन्क्रीट और मैसोनरी डैम, कंक्रीट का डैम हो या मैसोनरी डैम को सॉरी बॉटम पोर्शन है यूजली उसको स्टेप्ड रखते हैं। क्यों उसको स्टेप प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि इंक्रीज ओवर टर्निंग रेजिस्टेंस ऑफ डैम, इंक्रीज सीयर स्ट्रेंथ एट द बेस ऑफ द डैम, डिक्रीज सीयर स्ट्रेस एट द बेस ऑफ डैम, या फिर इसमें से कुछ नहीं। तो इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा? इंक्रीज सीयर स्ट्रेंथ एट द बेस ऑफ डैम, इसीलिए हम जो है उसको स्टेप्ड शेप में प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज वन इन विच द फ्लो आफ्टर पासिंग ओवर वियर और ओगी क्रिस्ट इज कैरिड अवे बाई चैनल रनिंग इसेंशली पैरेलल टू द क्रिस्ट। डैश इज वन इन विच द फ्लो, इसमें से कौन से में जो फ्लो है आफ्टर पासिंग ओवर वियर और ओगी क्रिस्ट, या फिर ओगी क्रिस्ट और वियर से फ्लो करने के बाद इज कैरिड बाई चैनल रनिंग इसेंशली पैरेलल टू द क्रिस्ट, मतलब फ्लो करने के बाद जो है वो क्रिस्ट के पैरेलल फ्लो करे, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं? तो उसको बोलते हैं साइड चैनल स्पिलवे। साइड चैनल स्पिलवे में जो फ्लो है चैनल के अंदर क्रिस्ट के पैरेलल फ्लो करता है। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स ज्वाइंट इन ए कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम आर द, कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम के अंदर जो हम ट्रांसवर्स ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं वो किस प्रकार का होता है? क्या हॉरिजेंटल कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होता है एट ईच लिफ्ट हाइट पे, या वर्टिकल कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होता है ऑफ ए फुल हाइट एंड विड्थ, या डायगोनल कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होता है? तो जो ट्रांसवर्स ज्वाइंट है वो है आपका वर्टिकल कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, पूरे हाइट तक एंड विड्थ में हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, ए डैम रिजर्वायर कैटरिंग टू द फ्लड कंट्रोल। ओके, डैम रिजर्वायर जो है फ्लड कंट्रोल के लिए यूज़फुल किया था, इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई, मतलब डैम रिजर्वायर जो है फ्लड कंट्रोल भी कर रहा है, इरिगेशन भी कर रहा है, वाटर सप्लाई भी कर रहा है। ऑल्दो बेसिकली इज डिज़ाइन फॉर इरिगेशन अलोन इज नोन एज मल्टीपर्पज़ रिजर्वायर, सिंगल पर्पस रिजर्वायर, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, या नन ऑफ द अबव। तो आंसर विल बी, यदि उसको हम किसी एक ही पर्पस के लिए यूज़ करें, ओनली बेसिकली डिज़ाइन फॉर द इरीगेशन इज नोन एज सिंगल पर्पस रिजर्वायर। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 183, ईल्ड ऑफ ए रिजर्वायर रिप्रेजेंट। रिजर्वायर का ईल्डिंग का मतलब क्या है? ईल्डिंग का मतलब है कि पानी जो है कितना उसके अंदर से फ्लो कर रहा है। इज द इनफ्लो नहीं, वो हो गया आउटफ्लो। ईल्डिंग का मतलब है कि रिजर्वायर में से पानी कितना जो है फ्लो करके बाहर जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटफ्लो। द आउटफ्लो डिमांड ऑन द रिजर्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेफ्टी वॉल्व ऑफ ए डैम इज। डैम के अंदर सेफ्टी वॉल की तरीके से कौन सा स्ट्रक्चर वर्क करता है? क्या ड्रेनेज गैलरी एक सेफ्टी वॉल तरीके से वर्क करेगा, इंस्पेक्शन गैलरी, स्पिलवे, या आउटलेट स्लूइस? तो आंसर विल बी स्पिलवे। स्पिलवे जो है डैम के लिए सेफ्टी वॉल की तरीके से वर्क करता है। ट्रैप एफिशिएंसी ऑफ ए रिजर्वायर इज ए फंक्शन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रैप एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है? ट्रैप एफिशिएंसी इज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर अपॉन इनफ्लो का रेशियो होता है। तो ट्रैप एफिशिएंसी याद रखिएगा, रिजर्वायर की कैपेसिटी और उसके अंदर कितना पानी आ रहा है, इनफ्लो कितना हो रहा है, और कितना जो है आपका रिजर्वायर पानी को रोक सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं ट्रैप एफिशिएंसी। नेक्स्ट, द वाटर स्टोर इन ए रिजर्वायर बिलो द मिनिमम पूल लेवल इज नोन एज, रिपीट हो गया क्वेश्चन, डेड स्टोरेज उसको बोलेंगे। डाइक इज ऑल्सो कॉल्ड एज, डाइक जो है वो उसको क्या बोलेंगे? लीवीस में होता है, अर्थ में होता है, स्लोप में होता है, या वॉल में होता है। तो डाइक एक लीवीस के तरीके से जो एक एनर्जी डिसिपेटर के तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट इज द इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ ए फ्लो इन द अपर साइड ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज नोन एज। तो मान लीजिए यहाँ से अपस्ट्रीम फ्लो हो रहा है, आपने यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिया तो पानी का लेवल जो है ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एफ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एफ्लक्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 189,
इन द रिजर्वायर द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर बिटवीन मिनिमम पूल लेवल एंड नॉर्मल पूल लेवल इज नोन एज। तो इसको जो मिनिमम पूल लेवल और नॉर्मल पूल लेवल के बीच का जो पानी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस स्टोरेज को हम लोग बोलेंगे यूजफुल स्टोरेज। नेक्स्ट इज द डेड स्टोरेज इन रिजर्वायर इज प्रोवाइडेड। डेड स्टोरेज इन द रिजर्वायर इज प्रोवाइडेड फॉर द स्टोरेज ऑफ। जो पानी रिजर्वायर के अंदर जो पानी डेड स्टोरेज के लिए है वो पानी का किसके लिए यूज होता है, वाटर फॉर फॉर्म पावर जनरेशन के लिए, सैंड एंड सिल्ट के लिए, वाटर फॉर वाटर सप्लाई एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें से आंसर विल बी आपका सैंड और सिल्ट के लिए यूज होता है। रिजर्वायर के अंदर जो डेड स्टोरेज है वहाँ पे मिट्टी वगैरह सेडिमेंट वगैरह जाके जमा होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंड और सिल्ट पर्पस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी सप्लाई फ्रॉम ए रिजर्वायर विथ फुल गारंटी ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड इज कॉल्ड एज। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी सप्लाई फ्रॉम ए रिजर्वायर। तो रिजर्वायर के अंदर से जो पानी मैक्सिमम वाटर सप्लाई हो रहा है विथ फुल गारंटी ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड, उस वाटर को या उस यील्डिंग को क्या बोलेंगे, उस यील्डिंग को हम लोग बोलेंगे फर्म यील्ड। मतलब जब ज़रूरत है उतना पानी तो हमें मिल ही जाएगा। मेजर रजिस्टिंग फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम इज। ग्रेविटी डैम में सबसे ऐसा कौन सा फोर्स है जो पानी के फोर्स को रेजिस्ट करता है। तो डैम जो है सेल्फ वेट, कौन सा डैम है, ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम जो है पूरे फोर्स को सेल्फ वेट के तरीके से रोकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 192, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन स्टैंडर्ड सिल्टिंग बेसिन विथ स्लोपिंग एप्रोन। इसमें से कौन सा सिल्टिंग बेसिन जो है वो स्लोपिंग एप्रोन के तरीके से बनाया गया। इंडियन स्टैंडर्ड सिल्टिंग बेसिन टाइप 1, इंडियन स्टैंडर्ड सिल्टिंग बेसिन टाइप 2, इंडियन स्टैंडर्ड सिल्टिंग बेसिन टाइप 3, इंडियन स्टैंडर्ड सिल्टिंग बेसिन टाइप 4। तो इसमें से याद रखिएगा 3 और 4 जो है वो एज ए स्लोपिंग एप्रोन तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। नेक्स्ट, व्हेन फ्राउड नंबर ऑफ इनकमिंग फ्लो इज़ मोर देन 4.5। इनकमिंग फ्लो का जो फ्राउड नंबर है वो 4.5 से ज़्यादा है तो विच टाइप ऑफ स्टैंडर्ड सिल्टिंग बेसिन इज़ प्रोवाइडेड। 4.5 से यदि ज़्यादा है तो किस प्रकार का सिल्टिंग बेसिन प्रोवाइड करेंगे, तो टाइप 2 सिल्टिंग बेसिन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195, 200 किलोवाट पावर प्रोजेक्ट हैज़ कॉस्ट एस्टिमेटेड रुपीज़ 0.876 लाख पर ईयर। 200 किलोवाट का पावर प्रोजेक्ट है और एक साल में उसका कॉस्ट जो आ रहा है 0.876 लाख आ रही है। यूज़फुल लाइफ ऑफ पीरियड इज़ 100 ईयर, 100 साल का उसका लाइफ पीरियड है। पावर कंज्यूमर रेट जो है 0.2 पर किलोवाट आवर है। तो एस्टिमेट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो विल बी। तो कॉस्ट और बेनिफिट का क्या रेशियो होगा, मतलब कितना पैसा खर्च हो रहा है और कितना जो है उसमें से बेनिफिट हो रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो 200 किलोवाट जो है वो तो पावर जनरेट हुआ है, 200 किलोवाट पावर जनरेशन द कॉस्ट एस्टिमेट रुपीज़ 0.875 लाख। तो सबसे पहला तो जो है बेनिफिट और कॉस्ट का रेशियो, तो ऊपर बेनिफिट आएगा और नीचे कॉस्ट आएगा। कॉस्ट जो है वो 0.876 लाख है। इसको कन्वर्ट करिए लाख को 10 की पावर 5 हो जाएगा। और बेनिफिट जो है वो कितनी हो रही है, ठीक है, तो 0.2 पर किलोवाट आवर यूनिट है, 0.2 पर आवर यूनिट है, किलोवाट आवर है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करेंगे तो डे में कन्वर्ट कर लो 24 इंटू 365 इंटू कितना किलोवाट है, वो 200 किलोवाट है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, तो आप इसको बेनिफिट और कॉस्ट को जैसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 2 आ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, चेक डैम इज है। चेक डैम का क्या काम है, चेक डैम क्या एक फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, रिवर ट्रेनिंग वर्क के लिए यूज़ किया जाता है।
सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर है या फिर वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर है। तो चेक डैम जो है वो एक सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर, मतलब मिट्टी को बांध के रखता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डैम वुड बिकम इरिलीवेंट इफ, ये डैम जो है कब जो कहते हैं कि वो इरिलीवेंट हो गया, मतलब डैम जो है यदि डैम सीपेज करने लगे, डैम पानी स्टोर ना करे, डैम के अंदर से पानी निकल जाए, तो मतलब रॉक बिकम पोरस। यदि रॉक पोरस हो गया तो डैम के अंदर से पानी जो है वो क्या हो जाएगा, निकलने लगेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डैम का कोई भी काम नहीं बचा है। नेक्स्ट इज इन कैनाल ए चिस्टन एलिमेंट इज डिज़ाइन ऑन द, कैनाल के अंदर जो चिस्टन एलिमेंट है, मतलब जो पाइप वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसकी डिज़ाइन किसके बेसिस पे होती है, अपस्ट्रीम साइड ऑफ फॉल टू एब्जॉर्ब द शॉक ऑफ रिटर्निंग वॉल, अपस्ट्रीम साइड ऑफ फॉल टू प्रिवेंट द डैमेज टू द बेड एंड द साइड टू द अनडिजायरेबल स्कोर डिजायरेबल ऑकर, डाउनस्ट्रीम of a fall to dissipate kinetic energy and prevent the damage to the bed and side due to undesirable score, या फिर डाउनस्ट्रीम ऑफ ए फॉल टू डाइवर्ट द फ्लो, किसके लिए यूज़ करेंगे। तो जो है आपका चिस्टन का इस्तेमाल जो है वो डाउनस्ट्रीम ऑफ फॉल टू डिसिपेट काइनेटिक एनर्जी एंड प्रिवेंट द डैमेज ऑफ ए बेड के डैमेज को रोकने के लिए, काइनेटिक एनर्जी के फ्लो को रेजिस्ट करने के लिए, एंड साइड ड्यू टू अनडिजायरेबल स्कोर को रोकने के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99, इन ए रिजर्वायर यूजफुल स्टोरेज इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर बिटवीन मैक्सिमम पूल लेवल, मिनिमम पूल लेवल एंड नॉर्मल पूल लेवल, मिनिमम पूल लेवल और नॉर्मल पूल लेवल के बीच का जो पानी है वो हमारे लिए यूज़फुल स्टोरेज माना जाता है। ट्रैप एफिशिएंसी क्या है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ट्रैप एफिशिएंसी जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर अपॉन इनफ्लो। द फोर्स विच आर कंसीडर फॉर द एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम अंडर एम्प्टी रिजर्वायर कंडीशन। अब इसमें से कौन सा फोर्स जो है वो यूज़ करते हैं डिज़ाइन फॉर द ग्रेविटी डैम, वाटर प्रेशर, सेल्फ वेट, अपलिफ्ट प्रेशर या अर्थक्वेक प्रेशर। तो सबसे पहले इसने बोल दिया है कि एम्प्टी रिजर्वायर है तो वाटर प्रेशर आएगा नहीं, ठीक है। तो आंसर जो है वो सेल्फ वेट है, ग्रेविटी डैम है, इसके लिए ज़्यादातर हम लोग सेल्फ वेट को ही कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, इन ए डैम हाइड्रोलिक प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक एक्ट एट ए हाइट ऑफ, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर, डैम के अंदर अर्थक्वेक की वजह से जो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर लगता है वो कहाँ पे लगता है, तो 4H/3π एट द अबो द बेस। मेजर रेजिस्टिंग फोर्स इन ग्रेविटी डैम, तो आपको सिंपल क्वेश्चन है कि ग्रेविटी डैम के अंदर जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो कौन सा फोर्स होता है, दैट इज ओनली सेल्फ वेट। व्हेन द रिजर्वायर इज फुल द मैक्सिमम कंप्रीहेंसिव फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम इज प्रोड्यूस। जब रिजर्वायर पूरा का पूरा फुल है तो मैक्सिमम जो फोर्स लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, तो सबसे बॉटम पे लगेगा, एट द ट्वाई ऑफ द डैम। सीपेज थ्रू द एम्बैक्टमेंट इन द अर्दन डैम कैन बी कंट्रोल बाय प्रोवाइडिंग। अर्दन डैम के अंदर जो सीपेज का प्रॉब्लम है उसको रोकने के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, ड्रेनेज फिल्टर, रिलीफ वेल, ड्रेन ट्रेंच या डाउनस्ट्रीम बम। तो क्या प्रोवाइड करेंगे, ड्रेन ट्रेंच प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, द डिस्चार्ज पासिंग ओवर ए ओगी स्पिलवे इज गिवन बाय, सी इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, एल जो है वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्पिलवे क्रिस्ट है, और एच जो है वो टोटल हेड ओवर द स्पिलवे क्रिस्ट इंक्लूडिंग द वेलोसिटी। तो ओगी स्पिलवे में जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है उसको आपको सिंपली याद रखना है कि CL × H⁴/2, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्पिलवे क्रिस्ट इंटू H टोटल हेड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिलवे इज मोस्ट सुटेबल फॉर अर्दन डैम,
इसमें से कौन सा स्पिलवे जो है वो अर्दन डैम के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है? तो अर्दन डैम के लिए जो है च्यूट स्पिलवे जो है ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट, अच्छा स्पिलवे का काम क्या होता है? स्पिलवे का काम जो है डैम के अंदर जो एक्सेस वाटर आता है उस एक्सेस वाटर को डिसिपेट करने के लिए, प्रॉपरली उसके बेड लेवल पे इफ़ेक्ट ना पड़े और इजीली जो है सरप्लस वाटर रिलीज़ हो जाए, इसके लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्पिलवे। इन च्यूट स्पिलवे द फ्लो इज़ यूजली, च्यूट स्पिलवे में फ्लो जो है ज़्यादातर सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम परमिजिबल इसेंट्रिसिटी फॉर ए नो टेंशन बेस ऑफ ग्रेविटी डैम इज, दैट इज़ B/6। ऑलरेडी ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चन को आपको देखकर ही जाना है। यदि इतने क्वेश्चन आपने देख लिए तो आपके चांसेस ऑफ यदि रिपीटिव क्वेश्चन होंगे तो वो आपको ज़रूर आ जाएंगे। नेक्स्ट इज़ द वाटर स्टोर इन द रिजर्वायर बिलो द मिनिमम पूल लेवल, इसको क्या बोलेंगे? सिंपल क्वेश्चन ये भी हो गया, दैट इज़ नोन एज डेड स्टोरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इकोनॉमिक हाइट ऑफ द डैम इज़ द हाइट फॉर विच, इकोनॉमिक हाइट का मतलब क्या है? इज़ द कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज इज़ मिनिमम, cost benefit ratio is minimum and the net benefit are maximum, cost benefit is maximum and net benefit is maximum, net benefit is maximum। तो इकोनॉमिक हाइट ऑफ डैम का मतलब है कि कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज इज़ मिनिमम, मतलब जितना आपने वहाँ पे स्टोर करना है, मतलब जो हाइट बना रहे हो, हाइट ऑफ डैम किस लिए बनाते हैं हम लोग? जो पानी को स्टोर करने के लिए। तो स्टोरिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद जो आपको बेनिफिट हो रहा है वो दैट इज़ डिफरेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 212। करेंटली द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ वर्टिकल लिफ्ट गेट ऑन द स्पिलवे क्रीस्ट इज, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ वर्टिकल लिफ्ट गेट, कौन सा लिफ्ट गेट जो है ज़्यादातर कॉमनली यूज़ किया जा रहा है? स्टॉइनी गेट, स्लाइडिंग गेट, फिक्स व्हील गेट या टेनर गेट? तो आंसर विल बी फिक्स व्हील गेट जो है ज़्यादातर इस समय कॉमनली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर, इसमें से कौन सा वियर जो है या फिर कौन सा स्ट्रक्चर स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर के तरीके से यूज़फुल होता है? क्या साइड वियर, लैपिंग वियर, साइफोनिक स्पिलवे, फ्लो एक्यूटेटेड वॉल या इन्वर्टेड साइफोन? तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए तो पहले चार जो हैं वो आपके जो हैं यूज़ किए जाते हैं स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर के तरीके से। नेक्स्ट इज ट्रैप एफिशिएंसी का क्वेश्चन है। What is trap efficiency defined for the storage reservoir is total annual sediment flow upon reservoir capacity, total sediment deposit in a given period upon total sediment inflow in the period, total annual sediment deposit in the reservoir upon dead storage capacity of reservoir। तो क्या हो जाएगा? टोटल सेडिमेंट डिपॉजिट इन ए गिवन पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल सेडिमेंट इनफ्लो, कितना सेडिमेंट जो है डिपॉजिट हो चुका है और कितना सेडिमेंट आ रहा है, कैपेसिटी अपॉन इनफ्लो, इसके रेशियो को बोलते हैं ट्रैप एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक हाइट ऑफ डैम इज़ द हाइट फॉर विच कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज इज़ मिनिमम। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ है? रिपीट हो चुका है, 215 पूरा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 216। द फोर्स कंसीडर फॉर द एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम के डिज़ाइन के लिए कौन सा फोर्स जो है कंसीडर करते हैं? दैट इज सेल्फ वेट। व्हेन द आउटलेट फॉर्म ए स्टोरेज रिजर्वायर इज अनकंट्रोल्ड as it is freely operating spillway, the peak of flow hydrograph occur at,
आउटफ्लो ऑफ ए स्टोरेज रिजर्वायर, मान लीजिए एक स्टोरेज रिजर्वायर है और उसके अंदर पानी इतना भर गया है कि वो जो है अनकंट्रोल हो चुका है, मतलब वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। द पीक ऑफ आउटफ्लो डिस्चार्ज, आउटफ्लो डिस्चार्ज का पीक कहाँ पे होगा? द फ्लो ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इनफ्लो एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। तो इंटरसेक्शन पीक ऑफ फ्लो हाइड्रोग्राफ कहाँ पे हो जाएगा कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, जिस तरीके से पानी उसमें आ रहा है उतने तरीके से पानी जा रहा है, वहाँ पे इंटरसेक्शन पे जो है उसका पीक जो है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट सेडिमेंट इन रिजर्वायर टू द टोटल सेडिमेंट ऑफ इनफ्लो ओवर ए पीरियड इज नोन एज ट्रैप एफिशिएंसी। तो ये डेफिनेशन आपको याद ही रखना है कि ट्रैप एफिशिएंसी जो है क्या होता है कि टोटल सेडिमेंट कितना जमा हुआ है और कितना जो है वो इनफ्लो के लिए आ रहा है, उसको बोलते हैं ट्रैप एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज इन ग्लासेस टाइप फॉल द एनर्जी इज डिसिपेटेड ड्यू टू, ग्लासेस टाइप फॉल में एनर्जी डिसिपेटेड जो है किससे होता है? हाइड्रोलिक जंप से, बकेट रोल से, ग्राउंड रोलर से या इम्पैक्ट से। तो आंसर विल बी हाइड्रोलिक जंप। नेक्स्ट, इन ओगी शेप स्पिलवे द हेड ओवर क्रिस्ट एच द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। तो अभी हमने पढ़ा था ओगी स्पिलवे में क्या था? CL H⁻3/2। तो डिस्चार्ज प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? H⁻1.5। नेक्स्ट, आर्क डैम आर जनरली प्रीफर्ड इन, आर्क डैम जो है कहाँ पर ज़्यादातर प्रीफर होता है? वाइड रिवर विथ गुड फाउंडेशन एट ए सैलो डेप्थ, वाइड रिवर विथ वीक फाउंडेशन, नैरो जॉर्ज विथ स्ट्रॉन्ग एब्यूटमेंट या रिजर्वायर वेयर प्रोविज़न इज मेड फॉर फ्यूचर इंक्रीज इन कैपेसिटी। तो आर्क स्ट्रक्चर जो हम लोग नैरो जॉर्ज, यदि नैरो कहीं वैली है वहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं आर्क स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप रैप इज़ प्रोवाइडेड टू, रिप रैप जो है वो कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं या इसका पर्पस क्या होता है? रिप रैप का पर्पस है टू प्रोटेक्ट द रिवर वाटर फ्रॉम इरोजन बाय द रिवर इनफ्लो, इंक्रीज बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो ऐसा कुछ नहीं है, रिप रैप से बियरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन से इससे कोई लेना देना नहीं है। रिड्यूस द पोर वाटर प्रेशर। तो आंसर पहला ही हो जाएगा, प्रोटेक्ट करता है रिवर बैंक को